दिव्य दरबार के लिए बड़ोदरा पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री। बालासोर ट्रेन हादसे पर बालाजी से की प्रार्थना। गुजरात के अपने प्रवास में बागेश्वर धाम सरकार अब बड़ोदरा पहुंच गए हैं। बड़ोदरा पहुंचने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे पर दुख जताया है। धीरेन्द्र शास्त्री आज बड़ोदरा में नवलखी मैदान पर अपना दिव्य दरबार लगाएंगे। इसमें करीब 2 लाख लोगों की आने की उम्मीद है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज बड़ोदरा में नवलखी मैदान पर अपना दिव्य दरबार लगाएंगे। बड़ोदरा पहुंचने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर दुख प्रकट किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बालासोर ट्रेन हादसे में अब तक 280 लोगों से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अस्पतालों में लगभग 900 लोग भर्ती हैं। मेरी संवेदना मृतकों के परिवार के साथ है। प्रभु उन्हें दुख को सहने की शक्ति दे तथा बालाजी सरकार से प्रार्थना करता हूं कि घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ करें। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री मई के आखिर में गुजरात में प्रवेश कर चुके हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने बाद में सोशल मीडिया पर बालासोर हादसे पर दुख व्यक्त किया और तस्वीरें भी पोस्ट की। बागेश्वर धाम सरकार बड़ोदरा में आज शाम को 5 बजे से दरबार लगाएंगे। इसमें करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। बड़ोदरा के बाद बागेश्वर धाम सरकार गुजरात का प्रवास खत्म होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने गुजरात प्रवास की शुरुआत सूरत से की थी। इसके बाद वह अहमदाबाद और फिर राजकोट पहुंचे थे और दिव्य दरबार आयोजित किया था। राजकोट में बागेश्वर धाम के खिलाफ एक धोखाधड़ी की शिकायत भी पुलिस आयुक्त को दी गई। इसमें उनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया गया। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के बड़ोदरा के कार्यक्रम के लिए अभूतपूर्व तैयारियां की गई हैं। शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक नवलखी मैदान पर कार्यक्रम के भव्य मंच बनाया गया है। कार्यक्रम VIP और आम पब्लिक के बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। नवलखी जाने पर सड़कों को बंद किया गया है, रूट डाइवर्ट किए गए हैं। इतना ही नहीं, कार्यक्रम की सुरक्षा संभालने के लिए बड़ोदरा पुलिस के पुलिस आयुक्त डॉक्टर शमशेर सिंह की ओर से 4 DCP, 9 ACP और 17 PI सहित कुल 900 से अधिक पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। कार्यक्रम के दौरान में अव्यवस्था न हो, इसके लिए नवलखी की रोड पर नो पार्किंग घोषित कर दिया गया है। वहीं शिकायत लेकर थाने में पहुंचा एक शख्स, कहा मेरे पैसे वापस करा दो। बाबा बागेश्वर धाम। गुजरात के राजकोट में बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा के खिलाफ शिकायत लेकर एक शख्स थाने में पहुंच गया। बता दें कि राजकोट में बाबा का 2 दिवसीय दिव्य दरबार हुआ था। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया था। बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर यह संत उस वक्त विवादों में फिर गिर गया जब राजकोट में एक स्थानीय शख्स उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करने पहुंचा। युवक ने कहा है कि वो बाबा की बातों में आ गया और उसके कहने पर उसने 13,000 रुपये की रकम दान में दे दी। अब वो चाहता है कि उनकी रकम बाबा उसे वापस लौटा दे। दरअसल बाबा बागेश्वर के दरबार के दौरान एक शख्स ने आश्रम बनाने को लेकर कुछ पैसों की मदद की बात कही। ऐसे में बाबा ने दरबार में बैठे लोगों से पैसे मांगे थे। हेमल मिठलानी भी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने पैसे दिए थे। मिठलानी अब कह रहे हैं कि वो उस वक्त बाबा की बातों में आ गए थे। मैं उत्साह में 13,000 रुपये दे बैठे। हेमल मिठलानी की मांग है कि उनका पैसा वापस लौटाया जाए। उन्होंने थाने में इस संबंध में शिकायत की है। साथ ही पुलिस कमिश्नर के समक्ष भी उन्होंने मदद की गुहार लगाई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात के दौरे पर हैं। सूरत में उन्होंने सुपरहिट शो के बाद अहमदाबाद पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर बारिश से उनका कार्यक्रम फीका रहा। बागेश्वर धाम सरकार आज और कल राजकोट के रेसकोर्स मैदान पर दिव्य दरबार लगाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री राजकोट के बाद बड़ोदरा पहुंचेंगे। लेकिन इस सब के बीच गुजरात में बागेश्वर धाम के बयानों को लेकर विवाद सामने आ रहा है। ताज़ा विवाद उनके सूरत के बयान को लेकर हो रहा है, जिसमें गुजरात के पागलों कहकर भारत ही नहीं पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही थी। इसी बयान में बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने कहा था कि हम तुम्हें जेब से हनुमान देने आए हैं।
गुजरात के रहने वाले डॉक्टर पराग इस बयान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि जेब से हनुमान देने आए हैं। पहले ये अपनी भाषा विचारों की शुद्ध करें, बाद में दरबार लगाएं। बागेश्वर धाम सरकार इससे पहले गुजरात के लोगों को पागल कहकर संबोधित करने के विवाद में आए थे। बाद में उन्होंने सफाई दी और कहा कि मेरा मतलब पागलों से पागल नहीं, बल्कि मेरा मतलब था जिसने भगवान को पा लिया है उसे मैंने पागल पुकारा था।